आज के इस वीडियो में हम मीराबाई का दूसरा पद का भाव समझेंगे। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। वृंदावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमिरन पास्यु खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बीच बीच राखू बारी। सावरिया रा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन, दीजो जमुना जीरे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ समझेंगे। महाने मीन्स हमें। महाने का अर्थ क्या है? हमें। चाकर सेवक, चाकर यानी कि सेवक, जो सेवा करने वाला होता है। रहस्यु मीन्स रहूँगी। दर्शन दर्शन। लगास्यु लगाऊंगी। पास्यु यानी कि पाऊंगी, पाना। वृंदावन वृंदावन ये स्थान का नाम। कुंज लताओं परिपूर्ण संकरी गली। लताएं यानी कि क्लैम्बर्स, जो लताओं से भरी हुई संकरी यानी कि पतली सी गली। गास्यु गा सकूँ। सुमिरन याद करना। खर्ची मीन्स खर्च, जेब खर्च। जागीरी साम्राज्य, एम्पायर। तीनों मीन्स तीनों। बाता बातें। सरसी मीन्स पूरी हुई। सोहे सुशोभित है। सोहे मीन्स सुशोभित है, जो हम ड्रेसिंग करते हैं, जो हमारे ड्रेसिंग हमारे लिए बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, किया गया हुआ वेशभूषा, तो उसे कहते हैं सोहे यानी कि सुशोभित, सुंदर लगना। ठीक है। गल मीन्स गले में। धेनु गाय। बारी फुलवारी। रा का पहर पहनकर। तीरा किनारे। नागर नगर का या चतुर। हिवड़ो मीन्स हृदय, दिल। घणो मीन्स बहुत। अधीरा व्याकुल यानी कि दुखी होना। अब हम भाव समझेंगे। प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण की चाकरी अर्थात सेवा करने की इच्छा दर्शाते हुए कह रही है, हे प्रभु, मुझे अपनी चाकरी करने का सौभाग्य प्रदान करें। तो मीराबाई यहाँ पर कृष्ण भगवान से कहने लगी कि मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। इसी प्रार्थना को दोहराते हुए कहती है कि मैं आपकी दासी बनकर बाग बगीचे लगाऊंगी। तो यहाँ पर इस प्रार्थना को दोहराते हुए यानी कि रिपीट करते हुए कहने लगी मीराबाई कि मैं आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे यानी कि गार्डन लगाऊंगी, ताकि सुबह उठते ही आपके दर्शन कर सकूं। तो बाग बगीचे लगाकर क्या करना चाहती है मीराबाई कि सुबह जैसे ही उठ जाए तो वह सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन पा सके। फिर वृंदावन की कुंज गलियों में आपके नाम का और आपकी लीलाओं का ही गुणगान करते हुए आपका स्मरण करूंगी। तो आगे कहने लगी वृंदावन की कुंज गली, कुंज यानी कि लताओं से भरी हुई गलियां, तो वहाँ पर आपके नाम की और लीलाओं का गुणगान करते हुए आपका स्मरण करूंगी। तो उन लताओं के बीच में भगवान की लीलाओं को याद करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए वह स्मरण करना चाहती है, यानी कि भगवान को याद करने की बात कह रही है। इस प्रकार मुझे आपके दर्शन और स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इस प्रकार करने से क्या होगा कि मुझे आपका दर्शन भी प्राप्त हो जाएगा और मुझे आपको याद करने का मौका भी प्राप्त हो जाएगा। आपकी भाव भक्ति से मुझे तीनों लोकों के सुख अर्थात
आपके साथ यानी कि सानिध्य, दर्शन और स्मरण की जागीरी अर्थात साम्राज्य मिल जाएगा। तो इस तरह से भगवान की भाव भक्ति से पूजा करने पर तीनों लोगों के सुख यानी कि तीनों लोगों के सुख प्राप्त करने की बात कहने लगी यहाँ पर मीराबाई। सानिध्य मीन्स क्लोजनेस या नेबरहुड, जैसे कि हम किसी के साथ बहुत क्लोज रहते हैं तो उसे कहते हैं सानिध्य। दर्शन यानी कि भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहती है और उन्हें याद करने की, तो ये तीन बातें बताने लगी मीराबाई। सानिध्य, दर्शन और स्मरण की जागीरी, जागीरी यानी कि साम्राज्य, एम्पायर, तो मुझे मिल जाएगा। फिर वे कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है। तो आगे अभी मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करने लगी। कहने लगी कि उनके प्रिय श्री कृष्ण सिर पर मोर का मुकुट और पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो सुंदरता के तौर पर मीराबाई कहने लगी कि श्री कृष्ण कौन सा मुकुट पहनते हैं? मोर का मुकुट, और उन्होंने पीले वस्त्र भी धारण किए हैं श्री कृष्ण। उनके गले में 5 रंगों की वैजयंती माला शोभायमान होती है। तो गले में कितने रंगों की? 5 रंगों की वैजयंती माला भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। शोभायमान मीन्स बहुत सुंदरता से दिखाई देना वो माला। मोहन कहलाने वाले तथा मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में गाय चराते हैं। तो इस तरह का रूप धारण कर और मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण क्या करने लगे? वृंदावन की गलियों में गायों को चराने लगे। उनके दर्शन और सानिध्य की कामना करते हुए मीराबाई एक ऊंचा महल बनाने और उनमें उनके दर्शन के लिए बीच बीच में फुलवारी रखने की कामना करती है। तो इस तरह का दर्शन और उनके सानिध्य की कामना करते हुए मीराबाई क्या कह रही है आगे कि उनके लिए एक ऊंचा महल बनाएगी और उसमें से उनके दर्शन के लिए बीच बीच में वो फुलवारी रखने की कामना, यानी कि जैसे यहाँ पर बताया गया ना लताओं की कुंज गलियाँ, तो उस तरह से बाग बगीचे लगाकर फुलवारी लगाकर वह इस तरह की इच्छा यानी कि कामना प्रकट करने लगी। श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी मीरा कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को यमुना नदी के तट पर उनके मिलने जाना चाहती है। तो आगे वह श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए बहुत ही इच्छा है कि वह श्री कृष्ण के दर्शन कर पाए, तो उसके लिए वो बहुत प्यासी है। तो मीरा क्या कर रही है यहाँ पर? कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर आधी रात में यमुना नदी के तट पर उनसे मिलने जाना चाहती है। तो श्री कृष्ण से मिलने जाना चाहती है। कहाँ पर? यमुना नदी के तट पर। क्या पहनकर? लाल रंग की साड़ी पहनकर, ठीक है, ताकि मिलने में कोई बाधा ना हो। और मीराबाई कहती है कि उनका हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। तो इस तरह का वेशभूषा धारण कर वह नदी के तट पर जाना चाहती है। तो इस तरह से वह कोई बाधा ना हो उनके दर्शन के लिए, उनके मिलने के लिए। तो मीराबाई कहने लगी कि उनका हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। तो मीराबाई आगे क्या कहने लगी कि वो श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए बहुत ही व्याकुल है, बहुत उत्सुक है या दुखी हो रही है, जो उनके प्रभु और गिरिधर नागर हैं। तो उनके प्रभु यानी कि श्री कृष्ण गिरिधर कैसे है? नागर यानी कि बहुत ही चतुर है। तो इस तरह से मीराबाई ने यहाँ पर इस पद के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण की सेवा करने के साथ साथ उनकी सुंदरता, श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप का भी उन्होंने वर्णन किया है। साथ ही वह इस पद में दर्शन पाने की भी इच्छा प्रकट कर रही है। धन्यवाद।